लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश एडिटर इन चीफ राजकुमार शर्मा के साथ। आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हम आपको बताते चलें, घाटी में टूरिस्टों पर आतंकी हमले में 26 हुई है मौत। पहलगाम की विश्व प्रसिद्ध बैसरन घाटी बनी निशाना। मृतकों में 2 विदेशी, 2 स्थानीय भी। पुलिस और सैनिकों जैसी वर्दी में थे आतंकी। लश्कर से जुड़े टीआरएफ ने ली है जिम्मेदारी। आपको बताता चलूं, फरवरी 2019 में पुलवामा के बाद कश्मीर घाटी में यह है सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना दौरा रद्द कर भारत लौट आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सेना को कड़े निर्देश दिए हैं। आज दुनिया भर में जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने टूरिस्टों पर निशाना बनाया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस हमले में 26 मौत हुई है, जिसमें ज़्यादातर टूरिस्ट हैं। मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक आतंकी हमला है। आतंकियों ने पूछा नाम और फिर मार दी गोली। पुलवामा के बेसरान के मैदान में आतंकी हमले के बाद चीखें गूंज उठी। आतंकियों की गोली का शिकार 20 से ज़्यादा टूरिस्ट खून में लथपथ जमीन पर बेसुध पड़े थे। लोगों ने बताया कि भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने करीब 40 टूरिस्टों के समूह को घेर लिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जैसा ही फायरिंग शुरू हुई, स्थानीय लोग किसी तरह जान बचाकर भागे, लेकिन टूरिस्ट आसान निशाना बने। हमले का भयानक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला रोती हुई मदद मांग रही है और स्थानीय लोगों से कह रही है कि आतंकी धर्म पूछ कर लोगों को गोली मार रहे हैं। आज इस खबर को पढ़ते हुए भी मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि ये भयानक दर्दनाक घटना है। पूरा देश इससे दुखी है और मैं केवल सरकार से यही मांग करूँगा कि इस घटना में जो भी लिप्त है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई कर फांसी होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मैं यही कहूँगा कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए भी सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं और इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीर घाटी हमारे देश की एक अंग है, हमारे देश का ताज है। अगर हिंदुस्तान है तो कश्मीर है, कश्मीर है तो हमारे भारत का झंडा बुलंद है। मैं मानता हूँ
कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के प्रति कितने भक्तिमय हैं। वो जल्द से जल्द कोई ना कोई कड़ा फैसला लेंगी और मैं अपनी आँखों को नम करते हुए लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश परिवार इस हादसे को लेकर बड़ा दुखी है। और मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे। उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी, मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला। और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हमने तो 2 देखे थे, 2। हम तो होंगे 20-30। नहीं, बास में आके नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी थी। सरकार तो गई हुई है। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो, पर रखो। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। बने रहें चीफ एडिटर राजकुमार शर्मा के साथ। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। बने रहें चीफ एडिटर राजकुमार शर्मा के साथ।